दोस्तों आपने ये तो बहुत सुना होगा कि यहाँ स्टीव जॉब्स एंड मार्क जकरबर्ग आए, पर शायद आपको 1970 की इस घटना के बारे में नहीं पता होगा, जिसके कारण बहुत से अमेरिकन लोग सनातन धर्म अपनाने के लिए प्रेरित हो गए थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैवलर्स डीएनए पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे कैंची धाम आश्रम, बाबा नीम करौली के दर्शन कराने। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही खूबसूरत ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कैंची धाम आश्रम उत्तराखंड स्टेट के नैनीताल सिटी से 20 किलोमीटर दूर है। वैसे तो वहाँ जाने के लिए बस और ट्रेन दोनों ही अवेलेबल हैं, बट हमें सबसे कन्वीनियंट बस लगी। भारत के मोस्टली सिटीज़ से ट्रेन यहाँ जाती है। सबसे नियरेस्ट स्टेशन यहाँ काठगोदाम है, यहाँ से 37 किलोमीटर दूर स्थित है। काठगोदाम से आप टैक्सी, बस, कैब किसी भी तरह से यहाँ पहुँच सकते हैं। लोकल बस का फेयर अप्रॉक्स 65 से 75 रुपये रहेगा। टैक्सी अगर आप बुक करते हैं तो उसका फेयर 1500 से 2000 के बीच रहेगा। अगर आप शेयर टैक्सी में जाते हैं तो अप्रॉक्स 250 से 300 पर हेड पड़ेगा, मगर आप बस से ही जाते हैं तो बेहतर रहेगा। और हाँ, एक और बात बताना चाहूँगा, अगर आप बस से जाते हैं तो नैनीताल से वहाँ जाने के लिए एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। वहाँ से बाइक या स्कूटी रेंट कर सकते हैं, जो कि आराम से आपको 500 से 1000 के बीच पूरे दिन के लिए मिल जाएगी। दोस्तों, और अगर आप एक नेचर लवर हैं और पहाड़ों की खूबसूरती का और नज़दीक से मज़ा लेना चाहते हैं तो चलिए फिर हमारे साथ सफ़र का मज़ा लीजिए। तो दोस्तों देखिए, कुछ इस तरह की थी हमारी नैनीताल की पहली सुबह। ये पहाड़ों के पीछे से उगता सूरज, ये पंछियों की चहचहाट किसी के भी मन को मोह लेने के लिए काफ़ी है। और हम ठहरे दिल्ली वाले, पॉल्यूशन के चलते वहाँ सूरज ही ठीक से दिखाई नहीं देता, पंछियों की तो बात ही छोड़ दो। यहाँ हमने 10 मिनट का हॉल्ट लिया और हमने ये मनमोहक दृश्य आप लोगों के लिए कैप्चर कर लिया। दोस्तों, अगर आप भी हमारी तरह फ़ोटो और वीडियोग्राफी के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए स्वर्ग है। इन प्यारी वादियों से होते हुए हम शेयर टैक्सी के थ्रू नैनीताल पहुँचे। वहाँ हमने एक होटल लिया, वहाँ से नहा धोकर हम चल दिए सीधा स्कूटी रेंट करने। और हाँ, हमने थोड़ी समझदारी दिखाई, हमने स्कूटी की वीडियो बना ली ताकि शाम को वापस आते हुए कोई पंगा ना हो। तो दोस्तों, हमने अपने सफ़र की शुरुआत की नैनी झील से। हम पहाड़ों की हल्की हल्की धूप और घुमावदार रास्तों का मज़ा लेते हुए हमें पता ही नहीं लगा कब हम बाबा के आश्रम पहुंच गए। तो दोस्तों, यह है कैंची धाम आश्रम, शहर के शोर से दूर एक शांत और मनमोहक जगह, जहां आकर हम अपने अंदर झांक सकते हैं, खुद से मिल सकते हैं, बाबा के दर्शन कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी दुविधा या उलझन होती है तो उसका निवारण यहाँ आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, आपने ये तो बहुत सुना होगा कि यहाँ स्टीव जॉब्स एंड मार्क जकरबर्ग आए, पर शायद आपको 1970 की इस घटना के बारे में नहीं पता होगा, जिसके कारण बहुत से अमेरिकन लोग सनातन धर्म अपनाने के लिए प्रेरित हो गए थे। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ भारत के महान संत बाबा नीम करौली की, जिनके चर्चे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। उन्हीं के एक चमत्कार के बारे में जिसने अमेरिका के एक आम इंसान को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फेमस साइंटिस्ट बना दिया था। WHO में जिनके महान योगदान के कारण ही उस समय करोड़ों लोगों की जान बच पाई थी। और ये साइंटिस्ट आज भी जिंदा हैं, जिनकी उम्र लगभग 79 साल है, जो अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ एंड टेड टॉक्स के थ्रू महान संत नीम करौली बाबा और उनके अलौकिक चमत्कार के बारे में दुनिया को बता चुके हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1970 में, जब बाबा की महिमा के बारे में जानकर लैरी ब्रिलियंट कैंची धाम आश्रम बाबा के पास संन्यास लेने आ जाते हैं। बाबा के चमत्कारों से इतने प्रभावित थे कि वो बाबा से दूर होना ही नहीं चाहते थे, बस संन्यास को अपनाकर बाबा की शरण में ही रहना चाहते थे। मगर उस समय बाबा पूरी दुनिया में फैली चेचक की महामारी से मर रहे लोगों के लिए बहुत परेशान थे। इसलिए बाबा ने पहले ही लैरी के अंदर छुपी चेचक की महामारी को रोकने की योग्यता को पहचान लिया था। लेकिन लैरी को खुद पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि वो ये काम कर सकते हैं। तो बाबा ने लैरी को हिंदू नाम सुब्रमण्यम और उनकी पत्नी को गिरिजा नाम दिया। WHO ज्वाइन करके लोगों की जान बचाने का आदेश दिया। इसके बाद
लैरी WHO गए और मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर नियुक्त हुए, जिससे तब लैरी बाबा के इस चमत्कार से बहुत हैरान हुए और कुछ समय बाद ही डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट बन गए और साथी साइंटिस्ट के साथ मिलकर चेचक की महामारी का इलाज ढूंढा, जिससे दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जान बचवाई, जिससे लैरी के नाम की सराहना पूरी दुनिया में हुई। और लैरी ने अपने साथ हुए इस चमत्कार को पूरी दुनिया के साइंटिस्ट के साथ साझा किया और लैरी ने खुले दिल से अपनी सक्सेस का सारा क्रेडिट बाबा नीम करौली को दिया, जो कि आप टेड टॉक्स की इस वीडियो में देख सकते हैं। And we studied with a wise man, our guru Neem Karoli Baba, who then told me to get rid of the dress, put on a three-piece suit, go join the United Nations as a diplomat, and work for the World Health Organization. And he made an outrageous prediction that smallpox would be eradicated, and that this was God's gift to humanity because of the hard work of dedicated scientists. And that prediction came true. और इतना ही नहीं, जब लैरी ने अपने साथ हुए इस चमत्कार के बारे में अपने दोस्त स्टीव जॉब्स को बताया तो वो भी बाबा से काफ़ी प्रभावित हुए। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब स्टीव अपनी कंपनी को खड़ा करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। तब स्टीव ने डिसाइड किया कि वो भी बाबा के आशीर्वाद लेने भारत आएंगे। मगर जब स्टीव 1974 में भारत आए तो बाबा उन्हें नहीं मिले, क्योंकि बाबा 11 सितंबर 1973 को ही समाधि ले चुके थे। इस बात से स्टीव को बहुत दुख पहुंचा। फिर भी स्टीव कुछ समय आश्रम में रहे और हनुमान जी की पूजा की, फिर वापस अमेरिका चले गए और एप्पल कंपनी की स्थापना की। और जब तक स्टीव इस दुनिया में रहे तब तक उन्होंने बाबा की फ़ोटो अपने ही पास रखी। तो दोस्तों, ये मानो कि लोगों के कल्याण करना ही बाबा के जीवन का उद्देश्य था, इसलिए अमेरिका के कुछ लोगों ने बाबा की याद में सेवा फाउंडेशन के नाम से एक संस्था बनाई, जिसमें दुनिया भर में अंधेपन से ग्रस्त लोगों का इलाज किया जा सकता है। दोस्तों, ये एक अनटोल्ड ट्रुथ बाबा नीम करौली के बारे में था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने सनातन धर्म अपनाया। बाबा के दर्शन करने और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हम आश्रम से निकले। यहीं पास में एक नदी है जो कि काफ़ी सूख चुकी है, फिर भी हमने सोचा क्यों ना इसमें थोड़ी फ़ोटो और वीडियोग्राफी की जाए। जैसे कि एप्पल क्लेम करता है कि उसके फ़ोन अंडर वाटर शूटिंग के लिए परफेक्ट है, तो हमने सोचा क्यों ना आज उसको आजमा लिया जाए और कुछ इस तरह हमने शूट किया। मगर उसके बाद फ़ोन से पानी बाहर भी तो निकालना था, और ये कैसे किया, इसी की ट्रिक के बारे में आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो दोस्तों, वहाँ कुछ समय बैठने के बाद हमने स्कूटी उठाई और हम चल दिए अपने होटल की तरफ। उन्हीं घुमावदार रास्तों और पहाड़ी वादियों का मजा लेते हुए हम अपने होटल पहुँच गए। तो दोस्तों, ये था हमारा डे 1 इन नैनीताल, जो हमने कैंची धाम आश्रम जाकर बिताया। डे 2 व्लॉग बहुत जल्द आएगा। और दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? आईफोन से वाटर इजेक्ट करने का ट्रिक भी तो जाननी है। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले सफारी पर जाना है, वाटर इजेक्ट शॉर्टकट आईफोन लिखना है, उसके बाद gallery.com वाली वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से सीरी में वाटर इजेक्ट शॉर्टकट को ऐड करना है, देन स्टार्ट करके पानी को बाहर निकाल देना है। सिंपल है ना? थैंक यू, बाय बाय।